हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, मैंने बीएससी फिजिक्स के लिए एक लेक्चर की सीरीज शुरू की हुई है और उसी सीरीज का ये लेक्चर नंबर 5 है। बीएससी फिजिक्स में फर्स्ट सेम में आता है ये पेपर नंबर 2 और उसके 4 लेक्चर मैं ऑलरेडी बच्चों बना चुका हूं। आज हम 5th लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और बच्चों आज के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने हैं। आज के लेक्चर में ये 5 टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की जाएगी। पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा डेल ऑपरेटर। बेसिकली आज जो मैं आपको समझाऊंगा ना बच्चों, उससे बहुत ज्यादा घबराते हैं बच्चे, उलझ जाते हैं, समझ नहीं आता है। ये बहुत सिंपल, एक बार समझ में आ गया ना तो आगे आपको बहुत हलवा लगने वाला और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं एग्जाम में, तो मैथमेटिकल है थोड़ा सा, इसलिए बच्चे घबराते हैं इससे। कि हम पढ़ेंगे डेल ऑपरेटर क्या है, फिर हम पढ़ेंगे डेल ऑपरेटर का यूज करके कैसे हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, ऐसे ही कैसे डाइवर्जेंस निकलता है किसी भी वेक्टर फील्ड का, कर्ल कैसे निकलता है, और फिर हम ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स आज के लेक्चर में कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दुलार जरूर दें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो, क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट है तो वो भी पूछें। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। और पहला टॉपिक जो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा दैट इज डेल ऑपरेटर। ठीक, तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डेल ऑपरेटर। तो बच्चा पार्टी, व्हाट इज डेल ऑपरेटर? तो सबसे पहले तो आप इसको ध्यान से देखो, इसमें वर्ड आ रहा है ऑपरेटर। तो यानी कि यहां से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये एक ऑपरेटर है जो हम ऑपरेट करेंगे किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन पे। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, आप ऑलरेडी बहुत से ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ भी चुके हो। प्लस क्या है, एक ऑपरेटर ही तो है जो दो क्वांटिटीज को ऐड करता है। माइनस क्या है, एक ऑपरेटर ही तो है। मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है, डिवाइड करना भी एक ऑपरेटर है। तो इसी तरह का एक ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर। ठीक, और डेल ऑपरेटर क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना है। जैसे प्लस माइनस ये सब ऑपरेटर होते हैं, तो ऐसे ही डेल भी एक ऑपरेटर है। इसका जो सिंबल है आपको ध्यान रखना है, वो इन्वर्टेड डेल्टा है। मतलब अगर आपको डेल ऑपरेटर का सिंबल लेना, जैसे ऐड करने का सिंबल प्लस होता है, मल्टीप्लाई करने का सिंबल ये क्रॉस होता है, ऐसे इन्वर्टेड डेल्टा ये एक सिंबल यूज किया जाता है डेल ऑपरेटर के लिए, ये इन्वर्टेड डेल्टा। अब क्योंकि जो डेल ऑपरेटर है ना वो एक वेक्टर ऑपरेटर है, तो इसलिए इसके ऊपर इस ऑपरेटर के ऊपर कैसा साइन आ जाता है बच्चों, एक वेक्टर का साइन भी आ जाता है। तो एक उल्टी ट्रायंगल आप बना दो, ये डेल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करती है। तो मैथमेटिकली डेल ऑपरेटर है क्या बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिकली डेल ऑपरेटर सिंपल है। ये हमें क्या बताता है डेल ऑपरेटर मैथमेटिकली, क्योंकि ये एक वेक्टर है तो आईजेके की फॉर्म में होगा। सबको पता है वेक्टर जो है उसको हम, वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में बच्चों के कैप। तो डेल ऑपरेटर के पास भी आई कैप, जे कैप और के कैप होंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, आई कैप और आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये वो यूनिट वेक्टर होता है जो एक्स डायरेक्शन में होता है। आई कैप के साथ हम लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, करली बाय करली एक्स, इसे क्या बोलते हैं, करली बाय करली एक्स, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव आप पढ़े हो मैथमेटिक्स में 12th में। प्लस करली बाय करली वाई विद रिस्पेक्ट टू जे, प्लस करली वाई करली जेड with respect to k. So this is the simple del operator. तो ये आपका डेल ऑपरेटर है। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर आ गया करली बाय करली एक्स इंटू आई, प्लस करली बाय करली वाई इंटू जे, प्लस करली बाय करली जेड इंटू के। ठीक है, तो ये आपका एक्स डायरेक्शन को दिखाता है कि एक्स डायरेक्शन में किसी फंक्शन का हम क्या लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये आपका डेल ऑपरेटर है और ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है बच्चों। इसका इन इटसेल्फ इसका कोई अपना फिजिकल मीनिंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि प्लस का कोई इतना ज्यादा कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। फिजिकल मीनिंग प्लस का कब आता है, जब इसको किसी चीज पे ऑपरेट किया जाता है। कि अगर मैं प्लस को ऑपरेट करता हूं 4 और 3 पे, तब इसका फिजिकल मीनिंग आएगा कि इन दोनों को जोड़ रहा है और 7 दे रहा है हमें। इन इटसेल्फ तो ये कुछ नहीं है, समझ गए। ऐसे ही बच्चों जो डेल ऑपरेटर है
बाय इट सेल्फ इट हैज नो मीनिंग, ठीक है ना। इट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मीनिंग कब मिलता है, जब इसको किसी पे ऑपरेट किया जाता है। जैसे प्लस का इन इट सेल्फ कोई मीनिंग नहीं, लेकिन जब इसको किसी पे ऑपरेट करूंगा तब मीनिंग निकल आएगा कि दोनों को जोड़ रहा है, समझ रहे हो। ऐसी डेल को जब मैं किसी पे अप्लाई करूंगा, इस ऑपरेटर को ऑपरेट करूंगा, तब इसका मीनिंग निकल के आएगा। अब जो हमारा डेल ऑपरेटर है बच्चों, ये अब इसको जब हम किसी चीज पे अप्लाई करेंगे तब इसका फिजिकल मीनिंग निकल के आता है, तब ये कुछ हमें बताता है। तो इसको हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर मैं डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन पे लगाऊं, किस पे लगाऊं, किसी स्केलर फील्ड पे, किसी स्केलर फंक्शन पे। अब पिछले लेक्चर में मैंने वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड को एक्सप्लेन किया है, अगर आपने अभी वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख सकते हो। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड पे कैसे ऑपरेट करते हैं इस डेल ऑपरेटर को और हमें उससे क्या मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम डेल ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे किसी स्केलर फंक्शन पे, तो जब बच्चों हम इसको किसी स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ये याद रखना है आपने, ठीक है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको इसका यूज करके डेल ऑपरेटर का ग्रेडियंट को एक्सप्लेन करूंगा। तो ग्रेडियंट है क्या बेसिकली, देखो, तो बेसिकली बच्चों सपोज मेरे पास कोई ये फंक्शन है फाई, ठीक है। फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, सपोज फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है, कि फाई है, ये एक स्केलर फंक्शन है एक्स वाई जेड का। स्केलर फंक्शन मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो फाई इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो उस टाइम पे अगर मैं इस फाई फंक्शन पे, इस फाई पे को सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं किससे, डेल ऑपरेटर से, क्योंकि स्केलर के साथ तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही होती है। तो अगर मैं इस डेल ऑपरेटर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देता हूं इस स्केलर फंक्शन से, तो जो मुझे मिलेगा ये, इसे बच्चों हम क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर फंक्शन फाई। समझ गए, यानी कि ये क्या बनेगा, मेरा डेल ऑपरेटर को मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया और डेल ऑपरेटर मेरा क्या है बच्चों, करली बाय करली एक्स ऑफ आई प्लस करली बाय करली वाई ऑफ जे प्लस करली बाय करली जेड ऑफ के, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली स्केलर फंक्शन फाई से। तो फर्दर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, करली फाई बाय करली एक्स इंटू आई प्लस करली फाई बाय करली वाई इंटू जे प्लस करली फाई बाय करली जेड इंटू के। तो जब मैंने इसको ऐसे अप्लाई किया तो बच्चों मुझे क्या मिल गया, ग्रेडियंट ऑफ फाई मिल गया। क्या मिल गया मुझे, ग्रेडियंट ऑफ फाई मिल गया। क्लियर है, आ गया समझ में कि सिंपल किसी भी स्केलर फंक्शन पे जब आप इसको ऑपरेट करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो इस ऑपरेटर को, तो हमें क्या मिल जाता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई मिल जाता है, ठीक है। वो स्केलर फंक्शन कुछ भी हो सकता है जिसकी वैल्यू एक्स वाई जेड पे क्या कर रही हो, डिपेंड कर रही हो। और दूसरा आपने यहां पे एक चीज देखी होगी, ये हमारा स्केलर फंक्शन था, लेकिन जब इस स्केलर फंक्शन को मैंने डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया तो जो हमें मिला ग्रेडियंट ऑफ फाई, वो एक वेक्टर आया। दैट मींस अगर आप डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फील्ड से या किसी स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो उस टाइम पे ग्रेडियंट फाई बन जाता है, और ग्रेडियंट फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये आई जे के की फॉर्म में है। समझ गए, तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया कि ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक। करली फाई बाई करली एक्स का मतलब तो समझते हो ना कि यहां आप इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे, पार्शियल वाला, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूं ग्रेडियंट, एक सिंपल फंक्शन लेके ना मैथमेटिकल, वहां पे समझा देता हूं। जैसे सपोज बच्चों मैंने एक फंक्शन ले लिया फाई, जो है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3zx, सपोज ये है, और कोई मुझे कह देता है कि इसका ग्रेडियंट निकालो। ये एक स्केलर फंक्शन है, देखो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मुझे यहाँ ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने को कहा जाए तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, डेल ऑपरेटर ये निकाल लूंगा तो डेल ऑपरेटर को जब इस पे अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा करली फाई बाई करली एक्स इंटू आई प्लस करली फाई बाई करली वाई इंटू जे प्लस करली फाई बाई करली जेड इंटू के। तो फर्दर बच्चों यहाँ पे क्या बनने वाला है, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहां पे मैं फाई का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये लूंगा तो ये बनेगा, देखो
मतलब इस पूरे फंक्शन को मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लूंगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव, बाकी सबको मैं कांस्टेंट मानूंगा। तो वो क्या बनने वाला है देखो, करली बाय करली एक्स ऑफ फाइव, फाइव मेरा कितना है 4x² प्लस 2xy प्लस 3zx प्लस ऐसे यहां आएगा करली बाय करली वाई ऑफ फाइव, फाइव कितना है मेरा 4x² प्लस 2xy प्लस 3zx। ठीक है, साथ में यहाँ पे आई कैप आएगा, इसके साथ जे कैप आएगा, प्लस ऐसे ही करली बाय करली जेड, ये 4x² प्लस 2xy प्लस 3zx, साथ में बच्चों आ जाएगा k। अब मैं इसको सिंपली सॉल्व कर लूंगा और मुझे ग्रेडियंट मिल जाएगा इसका। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव निकाल लूंगा, बाकी सबको कांस्टेंट मानूंगा y और z को। तो यहाँ x का डेरिवेटिव करूंगा तो ये बनेगा 8x प्लस यहाँ x का डेरिवेटिव करूंगा तो 2y प्लस यहाँ x का डेरिवेटिव करूंगा तो 3z, ब्रैकेट के बाहर आई कैप प्लस। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, अब इसमें y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। इसका करूंगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या बचा 2x, इसमें कुछ नहीं है तो 2x इंटू जे, यहाँ पे y सिर्फ यहाँ है तो इसी का डेरिवेटिव हुआ, बाकी सब कांस्टेंट, उनका डेरिवेटिव 0, समझ रहे हो। प्लस ऐसे यहाँ पे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू z करूंगा डेरिवेटिव, यहाँ पे z नहीं है तो कांस्टेंट का, इसको मैं कांस्टेंट मानूंगा x को, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ भी z नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे z है 3x तो हमारा कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये बना 3x इंटू k। तो ये मेरे पास क्या निकल आया बच्चों, इस फंक्शन फाई का ग्रेडियंट, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप ग्रेडियंट सबको समझ में आ गया। अभी आपको मैं ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है। तो देखो, अभी तक हमने बच्चों क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेल ऑपरेटर के बारे में कि डेल ऑपरेटर होता है करली बाय करली एक्स इंटू आई कैप, करली बाय करली वाई इंटू जे कैप, करली बाय करली जेड इंटू के कैप। फिर बच्चों हमने पढ़ा ग्रेडियंट के बारे में कि अगर मैं किसी भी स्केलर फंक्शन पे इसको सिंपली ऑपरेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, उसका ग्रेडियंट मिल जाता है। तो ये आपके सामने है, ये क्या है, इसका ग्रेडियंट है। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों कि अगर मैं सिंपल इस डेल ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन की बजाय किसी वेक्टर फंक्शन पे ऑपरेट करूं, किस पे ऑपरेट करूं, किसी वेक्टर फंक्शन पे। अब वेक्टर फंक्शन पे जब मैं इसको ऑपरेट करूंगा तो इसको मैं उससे दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, पढ़ा है ना आपने। तो डाइवर्जेंस हमें मिलता है डॉट प्रोडक्ट से। डाइवर्जेंस अगर हमें निकालना है किसी भी वेक्टर का तो वो कैसे मिलता है, डॉट प्रोडक्ट से मिलता है। ये आप ध्यान रखना, कैसे मिलता है डॉट प्रोडक्ट से। मान लिया आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू है axi प्लस ayj प्लस azk। तो ये एक वेक्टर है ijk की फॉर्म में है, ये इसकी x डायरेक्शन का कंपोनेंट, y डायरेक्शन का कंपोनेंट और z डायरेक्शन का कंपोनेंट। अब इस वेक्टर पे अगर मैं डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करता हूं, अगर इस वेक्टर पे बेटा मैं डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो अगर मैं डेल ऑपरेटर की इस वेक्टर के साथ निकालता हूं डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये मेरा डेल ऑपरेटर और इसकी इस वेक्टर के साथ क्या ले लेता हूं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट, तो जो मुझे मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मुझे क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, समझ गए। तो अगर किसी वेक्टर के साथ मैं डेल ऑपरेटर की डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो मुझे डाइवर्जेंस मिलता है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो डी से डॉट प्रोडक्ट, डी से डाइवर्जेंस, हो गया ना याद, डी से डॉट प्रोडक्ट, डी से डाइवर्जेंस। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको तो आपका डेल ऑपरेटर था करली बाय करली एक्स इंटू आई प्लस करली बाय करली वाई इंटू जे प्लस करली बाय करली जेड इंटू के। डॉट ए वेक्टर आपका आ गया ए एक्स इंटू आई, ए वाई इंटू जे प्लस ए जेड इंटू के। अब डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई एक्स वाले के आई वाले के साथ आई वाला मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले के साथ जे वाला, के वाले के साथ के वाला। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ आई के साथ करली बाय करली एक्स है, यहाँ आई के साथ ए एक्स है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा करली ए एक्स बाय करली एक्स प्लस जे। ठीक है, तो प्लस जे वाले को आपने जे वाले से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, करली ए वाई बाय करली वाई प्लस ऐसे ही के वाले को आपने के वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो बना करली ए जेड बाय करली जेड। तो ये आपका क्या बन गया, डाइवर्जेंस ऑफ
ए बन गया। क्लियर है? तो ऐसे जो है हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेक्टर का। ठीक, क्लियर है? आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर मैंने ए वेक्टर क्या दिया है, सपोज 2xyi प्लस 2yz के प्लस 3z² x के, मतलब यहाँ पे j आएगा सपोज, ये एक वेक्टर है। तो अगर मुझे इसका डाइवर्जेंस निकालना है तो इस वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होगा, ax क्या है यहाँ पे ये, तो इसका मैं करली, यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ax को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ay को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है az को। तो यहाँ मैं इस ax का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये बनता 2y, प्लस यहाँ इसका विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव 1 हो गया, बचा 2z। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू z करूंगा डेरिवेटिव, तो यहाँ पे बनेगा 6zx, है ना। तो इस तरह से हमारे पास डाइवर्जेंस आ गया, और इसमें कोई i j के नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर का क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब अगर आप डेल ऑपरेटर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी वेक्टर के साथ, तो आपको क्या मिल जाता है, डाइवर्जेंस मिल जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कर्ल के बारे में कि अगर आपको कर्ल निकालना हो किसी भी वेक्टर का, ठीक है, तो अगर आपको किसी भी वेक्टर का क्या निकालना हो बच्चा पार्टी, कर्ल, ठीक है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, तब आप कैसे निकाल लोगे। इसी तरह से आपने माना कि ये वेक्टर ए था जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, और ये इसका जेड कंपोनेंट है। तो अगर मैं डेल ऑपरेटर की क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूं ए के साथ, मतलब इस वेक्टर के साथ अगर मैं इस डेल ऑपरेटर की क्या ले लेता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो मुझे क्या देगा बच्चों, कर्ल देगा इस वेक्टर का। वो मुझे क्या देगा, कर्ल ऑफ दिस वेक्टर ए। समझ गए? और आपको पता है कर्ल कैसे निकलता है, मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है कैसे निकलती है, अगर याद हो, आपको बताया है आई जे के, ऐसे लिख लेते हैं। दो वेक्टर्स की कर्ल, मतलब दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिखाई हुई है, पिछले लेक्चर देख सकते हो। तो अगर मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर की क्या निकालना चाहूं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो कैसे निकलेगी, पहले मैं लिखूंगा आई जे के। पहला वेक्टर है हमारा डेल, तो डेल ऑपरेटर में आई के साथ क्या है, करली बाय करली एक्स, तो वो मैंने यहां लिख लिया। जे के साथ क्या है, करली बाय करली वाई। के साथ क्या है, करली बाय करली जेड। और ए वेक्टर में एक्स, ए वेक्टर में आई के साथ क्या है, ए एक्स, वाई के साथ क्या है, ए वाई, जेड के साथ क्या है, ए जेड। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं बच्चों, तो मुझे क्या मिल जाती है, क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाती है। क्या मिल जाती है, मतलब इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करता हूं तो मुझे मिल जाता है इस वेक्टर का कर्ल, और ये हमारा वेक्टर फॉर्म में ही आने वाला है। समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेक्टर ए ये दिया होता कि ए वेक्टर मुझे दिया है सपोज 2xy i प्लस 3xz j, कुछ भी मान लिया मैंने, प्लस 2x² k, और मुझे कहा जाता है कि इसका कर्ल निकाल लो। तो यहाँ पे ax की जगह मैं लिख दूंगा 2xy, ay की जगह मैं लिख दूंगा 3xz, और az की जगह मैं लिख दूंगा 2x²। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना आता है ना, आई कैप एज इट इज, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, इनकी क्रॉसिंग, तो ये बनेगा करली बाय करली वाई ऑफ 2x²। देखो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना, फिर माइनस का निशान, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, तो करली बाय करली जेड ऑफ 3xz, ये आई हो गया हमारा, प्लस फिर माइनस का निशान आता है, फिर मैं जे लूंगा, जे वाली रो छोड़ दूंगा, जे वाला कॉलम, तो ये बनेगा करली बाय करली एक्स ऑफ 2x² माइनस करली बाय करली जेड ऑफ 2xy। फिर लूंगा प्लस के ऑपरेटर आएगा, के वाली रो छोड़ दी, के वाला कॉलम, तो ये बनेगा करली बाय करली एक्स ऑफ 2x² माइनस के लिया था ना, तो के वाली रो छोड़ दी, के वाला कॉलम छोड़ दिया था, तो यहाँ आएगा बच्चों करली बाय करली एक्स ऑफ, यहाँ पे आएगा 3xz माइनस करली बाय करली वाई ऑफ 2xy। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो क्या बनेगा ये, तो आई वेक्टर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करोगे 0, माइनस विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो 3x, फिर माइनस के जे वेक्टर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 4x, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे 0 हो जाएगा, प्लस के वेक्टर यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 3z, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y करोगे माइनस के 2x आ जाएगा।
तो सॉल्व करके आपका बन गया माइनस के 3x इंटू आई माइनस के 4x इंटू जे प्लस के 3z माइनस 2x इंटू के वेक्टर। सो ये आपका क्या आ गया, कर्ल ऑफ दिस वेक्टर ए आ गया। तो देखो कर्ल ऑफ ए सॉल्व करके एक वेक्टर ही आया। तो ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी समझाया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये होता है कर्ल। तो चलिए, घड़ी की सुइयां मुझे आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दे रही, आज के लिए इतना ही। जो एक टॉपिक रह गया फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज बच्चों हमने पढ़ा डेल ऑपरेटर क्या है, कि डेल ऑपरेटर एक सिंपल ऑपरेटर है, ये जो लिखा हुआ है। फिर हमने पढ़ा ग्रेडियंट क्या होता है, कि जब हम डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी स्केलर फंक्शन से, तो हमें मिल जाता है ग्रेडियंट। फिर हमने पढ़ा डाइवर्जेंस, कि जब हम डेल ऑपरेटर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। और फिर हमने पढ़ा कर्ल, जब हम डेल ऑपरेटर की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।